So let us start. In the previous lecture we have seen one of the problem for the three moment theorem. As we have decided, in the next lecture we will start the new प्रॉब्लम और न्यू टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम. इसमें देखो मैंने लोडिंग थोड़ा सा वैरी किया है. तीनों लोडिंग यहाँ पे वैरिंग है. दैट इज़ ए बी के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप कि अगर लोडिंग नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं. फॉर द बी सी मेंबर देयर इज़ यू वी एल. तो ड्यू टू यू वी एल इफेक्ट यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा. एंड नेक्स्ट वन दैट इज़ इफ़ देयर इज़ मोमेंट एज ए एक्सटर्नल लोडिंग. अगर यहाँ पे मोमेंट रहेगी तो फिर यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा. ऑब्वियसली देखो हर एक चीज़ का यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट होने वाला है. हम लोग सेपरेटली भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम में अगर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया देन वी कैन सेव आवर टाइम. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टेप. देखो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा. इट मे बी हेल्पफुल अगर तुम लोगों को पार्शियल यू वी एल या फिर यू डी एल आती है तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा. ऑब्वियसली इन द सेमिस्टर एग्ज़ाम जो अभी तुम लोग देने वाले हो इसमें मोस्टली नहीं रहने वाला है ये इतना टफ प्रॉब्लम, बिकॉज तुम लोग का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है इट इज़ नॉर्मली फॉर द 40 मार्क्स. तो 40 मार्क्स में इतना ये कंसिड्रेशन नहीं करेंगे, बट फॉर द नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या इसमें वैरायटी देख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर तुम लोग को आता है डायरेक्टली देन इट इज़ ओके. अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग सिंपली ए बी बी सी सी डी को अलग करके एज ए सिंपली सपोर्टेड फॉर्म करके उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं एज फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दी ए बी पार्ट के ऊपर कोई लोड नहीं है, मतलब यहाँ तक कोई भी यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं आने वाली. सो देयर इज़ नो नीड टू ड्रॉ इट. इफ़ यू ऑब्जर्व द बी सी मेंबर, तो बी सी मेंबर के लिए एज यू हैव सीन द सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू द यू वी एल इन द मॉस और वी कैन से सिंपल सॉम में भी आपने देखा होगा, मैकेनिक्स में भी. यहाँ पे तुम लोगों का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहता है इट विल फॉर्म. यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का जो कर्व आएगा इट विल बी, वेट फॉर अ सेकेंड, इट विल बी योर क्यूबिक कर्व whereas the maximum bending moment will lie at the CG of this diagram. तो वो तुम लोगों का कुछ ऐसा कुछ आएगा. यहाँ पे तुम लोगों का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने वाला है which is at 1/3 from the C point and it is at 2/3 from the B point. Whereas उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू रहता है इट इज़ नथिंग बट WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9√3. ओके, ये तुम लोगों के स्टैंडर्ड फार्मूलेज इसलिए मैंने लिखा हुआ है. इफ़ यू डोंट नो दैट फार्मूला यू कैन सिंपली एनालाइज इट बाय फाइंडिंग आउट दिस रिएक्शन एंड सिंपली वी विल टेक दी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन. और जहाँ पे तुम लोगों का शेयर फोर्स 0 रहेगा वहाँ पे तुम लोगों का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा. ओके, इट इज़ फॉर जनरल नॉलेज. आफ्टर दैट अगर इसका मैं वैल्यू निकालता हूँ WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9√3, प्लीज़ फाइंड इट आउट बिकॉज हम लोगों ने ये रैंडमली प्रॉब्लम लिया हुआ है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो तुम लोगों का प्रॉब्लम रहेगा वो मेरे को भी आता रहेगा. दैट इज़ 10.26. ओके, 10.264. ओके, थैंक यू. दिस इज़ 10.264. देखो डिफ़िकल्टी क्या आएगी उससे तुम लोगों को पता चलेगा. नाउ फॉर दिस डायग्राम सी डी के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या. अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया रहेगा मॉस में तो तुम लोगों को पता चल जाएगा इसका शेप स्टैंडर्ड है. लेकिन अगर नहीं पता है तो इट इज़ ओके. हम लोग साइड में भी इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड रहेगा और यहाँ पे अगर तुम लोगों का ये 100 का ये मोमेंट अगर है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा. अगर सिंपल में तुम लोगों को देखना है तो देखो ये दो रिएक्शन है जो ये 100 को बैलेंस करने वाले हैं. ऑब्वियसली कोई वर्टिकल लोडिंग नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये शेयर फोर्स आएगा. वाई? बिकॉज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बोथ आर इंटरकनेक्टेड. सो यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का क्लॉकवाइज मोमेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 100 किलो न्यूटन का अगर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कपल चाहिए. तो ये एंटी क्लॉकवाइज कपल कहाँ से आएगा, ये शेयर फोर्स से ही आने वाला है. तो ये एंटी क्लॉकवाइज कपल का रिटर्न मैग्नीट्यूड क्या रहता है, समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. मोमेंट कितना है 100 का, तो 100 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना है, दिस इज़ 4 मीटर. तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इट इज़ 25. इट इज़ ऑल्सो 25. तो सिंपली अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो चेक करोगे तो यहाँ पे देखो कॉर्नर पे तो यहाँ पे 0 ही रहेगा हर बार. सो लेट अस टेक, यहाँ पे अपने को मोमेंट लेना पड़ेगा जस्ट टू द लेफ्ट, जस्ट टू द राइट, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और वहाँ पे ही अपने को बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है.
तो ये हम लोग जस्ट द लेफ्ट निकालेंगे तो वी कैन कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 मिल जाएगा, विच इज़ इन योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज़ 50। वेयर एज राइट हैंड साइड के ऊपर निकालेंगे तो वी कैन कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के ऊपर राइट हैंड साइड करके ही निकाल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अपने को दो फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे। सो इफ़ यू ऑब्जर्व इट इज़ ऑल्सो 25/2 बट इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव। तो ये भी आ जाएगा तुम लोगों का 50। और सिंपली अपने को ये कनेक्ट करना पड़ेगा, ये तुम लोगों का ऐसा कुछ डायग्राम आने वाला है। सो अगर नहीं पता है तो हम लोग रफली यहाँ पे सॉल्व करके भी तुम लोगों का आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम। दिस इज़ नथिंग बट 50-50 यहाँ पे आ रहा है। सो सिंपली सेंटर के ऊपर यहाँ पे देखो नीचे 50 जाएगा और एक ऊपर यहाँ पे 50 चला जाएगा। सो प्रोपोर्शनेट बनाया तो थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा डायग्राम। सो लेट अस कंसिडर इट। ओके, यहाँ पे अभी तुम लोगों को इफेक्ट पता चलेगा कि ये इससे क्या हो रहा है, बिकॉज अपने को A1 x1r A2 x2r निकालना है। तो ये टोटल एक ही डायग्राम है, तो इसको हम लोग कैसे लेंगे। देयर आर टू टाइप्स। अगर लेना है तो मैं ये दोनों का एवरेज ले सकता हूँ, बट इफ़ यू ऑब्जर्व ये दोनों का अगर मैं एवरेज लेता हूँ, चेक करोगे तो दोनों का एरिया का समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट A1 x1r या फिर A1 x2r ये तुम लोगों का 0 नहीं आता है इस डायग्राम में। सो इसीलिए मैं इन दोनों को स्प्लिट करता हूँ और दोनों का सेपरेटली यहाँ पे A1 x1r निकाल लेता हूँ। सो लेट अस सी वन बाय वन। ए बी के लिए तुम लोगों को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बी सी के लिए अगर चेक करोगे, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द बी सी। डू यू नो एनी फॉर्मूला। बी सी के लिए चेक करोगे, इफ इट इज़ क्यूबिक कर्व एन इज इक्वल्स टू 3, एन इज इक्वल्स टू 3, इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर दिस। अगर एन इज इक्वल्स टू 3 रहेगा, हम लोग क्यूबिक कर्व का एरिया निकाल सकते हैं क्या। यस, अगर नहीं रहेगा पता तो प्लीज़ नो बोल सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। मैम लोग देखो अभी ये बीसी के लिए ठीक है, ये कंसेप्ट जाने दो कि इसका एरिया अपने को पता नहीं है, बट अगर किसी स्टैंडर्ड डायग्राम का अगर एरिया तुम लोगों को पता होना चाहिए, ओके, उसके लिए एक जनरल तुम लोगों को कंसेप्ट बताता हूँ। इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एंट्रेंस एग्जाम और फॉर एनी डायग्राम जिसका एरिया तुम लोगों को निकालना रहेगा। कोई भी अगर यहाँ पे x और ये y में कंसिडर कर लेता हूँ, लेट अस कंसिडर दीज आर द टू साइड्स ऑफ सम डायग्राम, जहाँ पे एक हाइट दिखाई देगा और एक ये, उसमें तुम लोगों का अगर ये कर्व दिया है, लेट अस कंसिडर दिस इज द वन ऑफ द कर्व, जिसका डिग्री अगर अपने को पता होगा, लेट अस कंसिडर इसका डिग्री अगर अपने को पता रहेगा, वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय दिस कर्व, ओके, विद इन द एक्स और वाई एक्सिस। ये एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ये एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है अपने पास, दैट इज एरिया विल बी नथिंग बट, ये हाइट को मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, इट इज़ h, और इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इट इज़ b। तो ऑब्वियसली किसी भी हाइट का यहाँ पे b इंटू एच आने वाला है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो तुम लोगों का रहेगा, दिस लेट अस कंसिडर n इज इक्वल्स टू 0 फॉर दिस स्ट्रेट इंक्लाइन के लिए, इट इज़ 2, n इज इक्वल्स टू 1। oh wait for a second, n is equals to 0, ओके, n इज इक्वल्स टू तुम लोगों का जो रहता है नॉर्मली n इज इक्वल्स टू 0 रहेगा स्ट्रेट लाइन के लिए, n इज इक्वल्स टू 1 रहेगा इंक्लाइन के लिए, n इज इक्वल्स टू 2 रहेगा पैराबोला के लिए, ओके, जस्ट पैराबोला और क्यूबिक तुम लोगों को सेम ही दिखाई देगा, और n इज इक्वल्स टू 3 रहेगा क्यूबिक के लिए। तो तीनों में से अगर तुम लोग कौन सा भी वैल्यू अगर निकालोगे तो इसमें तुम लोगों को ये n+1, ओके, नीचे n+1 रहने वाला है। तो ये तुम लोगों का मेन जनरल फार्मूला हो गया। और इसमें अगर तुम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, दैट इज़ पोजीशन ऑफ दी CG, तो CG नॉर्मली हम लोग हायर साइड से ही मेजर करेंगे, ओके, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर, ये हायर साइड से हम लोग CG मेजर करेंगे। तो दैट CG विल बी नथिंग बट ये b डिवाइडेड बाय n+2 आएगा, सिर्फ डिग्री यहाँ पे बढ़ेगा n+2। अभी इसको अगर वैलिडेट करना है तो देखो सिंपली आप वैलिडेट कर सकते हो बाय एनी डायग्राम। अगर मैं सिंपल यहाँ पे अगर ये n इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूँ, n इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल रेक्टेंगल बन जाएगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा जिसमें तुम लोग का ये h रहेगा, ये b रहेगा।
सो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एरिया के वैल्यू में n का वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा b इंटू एच डिवाइडेड बाई 1, दैट इज़ नथिंग बट एरिया बी एच। एक्स बार का वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ, एक्स बार के वैल्यू में अगर 0 पुट कर देता हूँ तो यह आ जाएगा b बाई 2। सो इफ़ यू ऑब्जर्व रेक्टेंगल के लिए अपने नॉर्मली अगर हम लोग निकालते हैं तो एरिया विल बी हाइट इंटू विड्थ मल्टीप्लाई, ये अपना तुम लोगों का एक्स बार जो रहेगा वो सेंटर पे रहता है, मतलब b बाई 2। अगर ये n इज इक्वल्स टू 1 रहेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइंगल में। ट्राइंगल में अगर ये कन्वर्ट होता है तो ट्राइंगल का एरिया देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देता हूँ मैं तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये सिंपल एरिया तुम लोगों का मॉडिफाई हो जाता है। एक्स बार की अगर बात करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं पुट कर देता हूँ तो यह आ जाएगा b बाई 3। सो इफ़ यू ऑब्जर्व फ्रॉम दी हायर साइड, इस साइड से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ, सॉरी CG निकालता हूँ, तो इट विल बी 1/3 ऑफ b। तो ये भी यहाँ पे वैलिडेट हो जाता है। सिमिलरली जब मैं पैराबोला की बात करूँगा तो पैराबोला के लिए देखो, ये पैराबोला और जो हम लोग अभी तक लेते थे ये डिफरेंट है। देखो मैं ये अपर साइड का जो एरिया है ये कंसिडर कर रहा हूँ, ओके। ये ऊपर का एरिया उसका माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देता हो फॉर द पैराबोला, तो n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा BH डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दैट इज़ नथिंग बट BH बाई 3। तो ये यहाँ पे आएगा BH डिवाइडेड बाई 3, और उसका CG का डिस्टेंस अगर चेक करोगे दैट इज़ नथिंग बट 2 प्लस 2 दैट इज़ 4, दैट इज़ ये आ जाएगा b बाई 4। सिमिलरली अगर ये क्यूबिक कर्व रहेगा तो क्यूबिक कर्व के लिए ये आ जाएगा BH बाई 4 और ये आ जाएगा b बाई 5। बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि तुम लोगों को ये साइड वाला छोटा वाला एरिया मिलेगा, ये बड़ा वाला नहीं इस साइड का। अगर मैं इस डायग्राम में भी देखता हूँ तो अपने पास ये बड़ा वाला एरिया, इसके ऊपर वाला नहीं है। सो इसका भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है तो रख सकते हो, तो इसका CG का भी फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, किसी भी एरिया का रहेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं, दैट इज़ BC को मैं यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करूँगा। ये आपको चाहिए तो बाकी एरियाज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। देखो AB का हो गया, BC के लिए देखो सेपरेटली हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक दिस BC। हम लोगों ने क्या बोला है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब ये सिंपली सपोर्टेड रहेगा। वैल्यू इसका पता है अपने को, दिस इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर 4 मीटर के लिए। दिस इज पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट ए नहीं है वो, पॉइंट बी, और दिस इज पॉइंट सी। ओके, नाउ वी कैन एनालाइज इट। देखो यहाँ पे मैं इसको, अगर मैं ये VB का वैल्यू अगर निकालता हूँ, VB का वैल्यू अगर निकाल लिया तो इसको मैं एज ए कैंटिलीवर कंसिडर कर सकता हूँ। कैसे, वो देखो, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द VB वैल्यू वी हैव टू टेक समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं मोमेंट लेता हूँ समेशन ऑफ मोमेंट, तो चेक करो यहाँ पे ये इसका जो मोमेंट आएगा VB का, दैट VB मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस ये इसका ऊपर ट्राइंगल का जो मोमेंट आएगा, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू 10 इंटू 4, दिस इज पॉइंट लोड, मल्टीप्लाई बाय उसका CG कहाँ पे रहेगा 1/3 ऑफ 4, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। प्लीज़ कैलकुलेट इट। यहाँ से अपने को एक VB का वैल्यू मिलेगा, दैट VB इज इक्वल्स टू, आई थिंक इट इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। प्लीज चेक वेदर इट इज 6.67 एवरीवन। सर ये वापस एक बार ये ट्रायंगल जो आपने मतलब क्या किया? यस सर ये अपने अभी BC का लिया ना, तो सर वो जरा स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करोगे, वो समझा नहीं। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जिस क्या किया है, ये BC को मैंने सेपरेट किया है। यहाँ पे हम लोग सिंपली सपोर्टेड के लिए फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, इट इज़ फ्री BMD। तो फ्री BMD कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको मैं सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करूँगा, तब जाके जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगी उसको मैं फ्री BMD बनाता हूँ। ओके, बट नाउ सर मेरे को BMD का वो डायग्राम का लेंगे ना, क्योंकि तो मेरे को इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। ओके देखो यहाँ पे फिर हम लोग ये क्यों निकाले सेपरेटली, बिकॉज मेरे को इसका एरिया पता नहीं है क्यूबिक कर्व का। आई नो दैट नेट पे ये अवेलेबल है, बट मैं याद नहीं रख सकता हर एक चीज़, बिकॉज जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा उसके लिए हर एक एरिया के लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लगा के वापस सॉल्व नहीं कर सकता। एग्जाम में अपने पास फार्मूलेज नहीं रहेंगे। सो इसीलिए इसके लिए बेसिक कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, जो कंसेप्ट आपको पार्शियल अगर लोडिंग रहेगी तो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली सपोर्टेड कंसिडर कर रहा हूँ।
ओके, जहाँ पे मैंने सेम बीम यहाँ पे लिया हुआ है BC। तो नाउ वी विल फाइंड आउट द रिएक्शन इसके लिए। तो यहाँ पे VB अपने को मिल गया 6.667, आई थिंक सबको वही मिल रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये VB का वैल्यू मिल गया। सो वी कैन टेक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी हम लोगों ने तुम लोगों को बताया नहीं है कि हम लोग एक ही टाइप से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं निकाल सकते। जो नॉर्मली हम लोग ऐसे एक निकालते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करके भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं। थर्ड जो मेथड है, हम लोग किसी एक पॉइंट के ऊपर ही सब फोर्सेस का मोमेंट ले सकते हैं, ओनली वन पॉइंट के ऊपर। यानी कि अगर मैं C पॉइंट के ऊपर लेना चाहूँ, देखो अगर ये मेरे को 6.667 अगर मेरे को नोन है, वी कैन टेक द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अराउंड पॉइंट C। ओके, तो C पे देखो मैं कैसे लेता हूँ यहाँ पे। और ये तुम लोगों को अगर सिलेबस से मोमेंट एरिया मेथड अगर नहीं निकाला होता तो अभी तक ये अंडरस्टैंड हो गया होता, लेकिन मोमेंट एरिया मेथड तुम लोगों का निकाला गया है। देखो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 6.667 का अगर मैं मोमेंट निकालता हूँ, तो 6.667 का A के ऊपर मोमेंट कितना रहेगा, सॉरी B के ऊपर कितना रहेगा, 0, बिकॉज उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इट इज़ 0। जैसे जैसे मैं C की तरफ चलता जाऊँगा, वहाँ पे तुम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। तो C के ऊपर अगर मैं मोमेंट लेता हूँ 6.667 का C के ऊपर, तो दैट विल बी 6.667 मल्टीप्लाई बाय 4, that is 6.667 multiplied by 4, it is nothing but 26.668। ओके, और C पे ले रहा हूँ मैं कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव। तो इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ करूँगा, विच इज़ नथिंग बट 26.668। ये तुम लोगों को समझ में आ गया। पॉइंट लोड का ये तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, इंक्लाइन लाइन आएगा, क्योंकि बीच में कोई यहाँ पे पहले लोड नहीं था, सिर्फ 6.667 के लिए। अभी देखो ये हो गया तुम लोगों का पॉजिटिव डायग्राम, दिस इज योर पॉजिटिव डायग्राम। नाउ पूरे बीम के ऊपर ये सिर्फ इतना ही लोड नहीं है, हम लोग ये 10 किलोन्यूटन पर मीटर का भी लोड पहले ले लेंगे। तो 10 किलोन्यूटन पर मीटर का अगर मैं B से पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, तो B के ऊपर अगर मैं मूवमेंट लेता हूँ, तो कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मूवमेंट क्या रहेगी, 0। जैसे जैसे मैं राइट साइड पे चला जाऊंगा, यहाँ पे मोमेंट यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। ओके, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये तुम लोगों का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे UVL आ रहा है, तो इसका मोमेंट हम लोगों को मिलता जाएगा। तो लास्ट में अपने को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिलेगा, C पॉइंट के ऊपर, कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं यहाँ पे मोमेंट लेता हूँ C पे, तो MC विल बी इक्वल्स टू फॉर UVL ओनली। ओके, तो UVL के लिए ये जो आएगा, इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज ट्राइंगल का एरिया, मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 1/3 ऑफ 4। इफ यू कैलकुलेट इट, इट विल गिव द वैल्यू दैट इज 26.668। प्लीज चेक इट, ये सेम ही रहेगा। ओके, तो ये सेम रहेगा, बट इफ़ यू ऑब्जर्व C पे मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके मूवमेंट ले रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसका मूवमेंट क्या आएगा, इसका मूवमेंट डाउनवर्ड में ये चला जाएगा, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये जो UVL के लिए जो तुम लोगों का वैल्यू आएगा, इट विल बी नेगेटिव 26.668। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ नेगेटिव। अभी देखो यहाँ पे जो कर्व है, दिस कर्व कौन सी है, ये तुम लोग का इंक्लाइन है, मतलब शेयर फोर्स में क्या होगा, इट विल बी पैराबोला। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, इट विल बी क्यूबिक कर्व। तो इसलिए ये तुम लोगों का क्यूबिक कर्व यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज योर नेगेटिव डायग्राम। ओके, दिस इज योर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसमें तुम लोगों को एरिया कंसिडर होगा। अभी तुम लोग डाउट भी पूछ सकते हो, फिर यह हम लोगों ने VC का मोमेंट क्यों नहीं लिया। अगर VC का मोमेंट C पॉइंट के ऊपर लेते तो इट विल बी 0, सो देयर इज नो नीड टू टेक द मोमेंट ऑफ द VC। तो इसलिए VC का हम लोग छोड़ देंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अराउंड पॉइंट C। तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हम लोग यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर A1x1 या फिर A2x2। ओके, तो कभी भी अगर पार्शियल UDL या फिर पार्शियल UVL आता है या फिर पार्शियल लोडिंग आता है, तो एट दैट टाइम वी विल कंसिडर सर्टन पॉइंट, B भी कंसिडर कर सकते हो, C भी कंसिडर कर सकते हो। तो एट दैट पॉइंट हम लोग टोटल मोमेंट लेंगे हर एक का। यानी कि देखो अगर ये तुम लोगों को क्वेश्चन में पार्शियल अगर UDL आ गया, तो UDL को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, इसका एक्चुअल एरिया हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न इसके लिए भी हम लोग सेम एज्यूम करेंगे, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड
और उसके लिए भी हम लोग इसका रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। फॉर दैट यहाँ पे आ जाएगा ट्राइंगल, और ये यूवीएल के लिए यहाँ पे, सॉरी यूडीएल के लिए यहाँ पे आ जाएगा पैराबोला। दैट इज वी विल टेक द मोमेंट एट दिस पॉइंट। तो ये तुम लोगों को प्लस में मिलेगा, ये नेगेटिव में मिलेगा। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल एज वेल एज वी नो द वैल्यू ऑफ दिस एरिया बाय यूजिंग ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी लिखा है। उससे मैं ये एरिया अंडर दिस कर्व निकाल सकता हूँ। जो छोटा वाला एरिया है वो हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें डिग्री कितना भी हो। तो ये एरिया मैं सिंपली यहाँ से निकाल सकता हूँ इसके लिए, तो अपने को एक्चुअल एरिया मिलेगा। ओके, आर यू गेटिंग दिस? तो अभी देखो इसके लिए मैं सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ। लेट अस कंसिडर, देखो इसके लिए हम लोगों ने इसको एरिया 1 कंसिडर कर लेते हैं। एरिया 1 विल बी 0। ओके, A1 X1 R इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अभी सेकेंड, इसको हम लोग सेकेंड एरिया कंसिडर करते हैं BC पार्ट के लिए। तो यहाँ पे A2 अलग से या फिर X2 अलग से नहीं फाइंड आउट करेंगे। अपने को रिक्वायर्ड क्या है? वी रिक्वायर्ड दैट इज द वैल्यू ऑफ A2 X2L, ये अपने को चाहिए। सो वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो देखो यहाँ पे A2 X2L कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको मैं एरिया 1 कंसिडर करूँगा, स्मॉल एरिया 1, और इसको मैं स्मॉल एरिया 2 कंसिडर करूँगा। तो इट विल बी समेशन ऑफ दिस टू। तो इट विल बी दैट इज स्मॉल A1 इंटू स्मॉल X1L माइनस, ये अगर नेगेटिव में तो माइनस स्मॉल A2 इंटू स्मॉल X2L। तो ये अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यू, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं हम लोग। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया विल बी हाफ इंटू बेस विल बी, आई थिंक इट इज़ 4 मीटर, यस इट इज़ 4 मीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट विल बी 26.668 मल्टीप्लाई बाय X1L, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ये ट्राइंगल का एरिया कितना रहेगा? 2/3 ऑफ 4 माइनस A2, एरिया 2 इसका क्या आएगा? देखो एरिया 2 डिग्री ऑफ कर्व कितना है? ये क्यूबिक कर्व है, तो क्यूबिक कर्व के लिए हम लोग इट विल बी BH/4, और इसका जो B/5 है ये हायर साइड से। ओके, B/5 अपने को जो मिलेगा इट इज़ नथिंग बट दिस, यहाँ से अगर चेक करोगे इट इज़ B/5 रहेगा, B/5। तो इस साइड से अगर चेक करोगे तो वो क्या रहने वाला है? 1 माइनस B/5, दैट इज़ B माइनस B/5। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 1, दैट इज़ 4 B/5। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग एरिया 2 निकालेंगे। एरिया 2 विल बी BH डिवाइडेड बाय 4। तो बेस अपने पास है, इट इज़ 4 मीटर, हाइट विल बी 26.668, BH डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया टोटल एरिया, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड से इसका CG का डिस्टेंस, दैट विल बी 4/5 ऑफ B, तो 4/5 ऑफ 4। तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा A2 X2L। प्लीज़ कैलकुलेट इट, वैल्यू कितना आ रहा है। नेक्स्ट अपने को A2 X2R भी लगेगा, बिकॉज दोनों साइड से हम लोग लेने वाले हैं, तो इसलिए इसका भी वैल्यू हम लोग सेम ही लेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? A1 X1R माइनस A2 इंटू X2R। तो वैल्यू तुम लोगों का सेम ही रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो चेंज होगा, दैट इज़ हाफ इंटू 4 इंटू 26.668 मल्टीप्लाई बाय X1R। अगर चेक करोगे राइट हैंड साइड से इट विल बी 1/3 ऑफ 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल बी 4/3 माइनस, ये भी एरिया तुम लोगों का सेम ही रहने वाला है, दैट इज़ 26.668 डिवाइडेड बाय 4। बस इसका भी अगर राइट हैंड साइड से निकालेंगे तो इट विल बी 1/5 ऑफ द 4, दैट इज़ 4/5। प्लीज़ चेक द वैल्यू। फर्स्ट का वैल्यू कितना आ रहा है? 56.891। ओके एवरीवन प्लीज़ कैलकुलेट इट। नेगेटिव आया तो भी चलेगा, 56.891 ये हो गया फर्स्ट का वैल्यू। सेकेंड का वैल्यू राइट हैंड साइड से चेक करो, A2 X2R विल बी 49.786 49.786। आई होप सबको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। देयर इज़ नो नीड टू डायरेक्टली अपने को ये कन्वर्ट नहीं करना है। ध्यान में रखना, हम लोग स्प्लिट करेंगे। वी आर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, हर एक फोर्स का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग से निकाल रहे हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने इसके लिए कैसे A2 X2R और A2 X2L अलग से निकाला, सेम तुम लोग जो इसका जो है दैट इज़ मोमेंट के लिए जो है एरिया दोनों अलग अलग है, तो इसके लिए भी हम लोग अलग अलग ही निकालेंगे। वाई वी आर डूइंग इट डिफरेंटली? बिकॉज अगर मैंने एक साथ कर लिया, एरिया निकाल लिया, तो दोनों साइमल्टेनियसली कैंसिल हो जाएंगे
और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A3 X3 विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए मैं इसको अलग अलग से निकालता हूँ। तो लेट अस कंसिडर, इसको भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज स्पैन CD। तो स्पैन CD के लिए रिटर्न देखो यहाँ पे डायग्राम में बना देता हूँ। Okay, this is +1, this is negative, so let us consider this is 50, this is 50, ये तुम लोगों का 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, दिस इज़ पॉइंट C और दिस इज़ D। तो इसके लिए भी अपने को एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसिडर दिस इज़ एरिया 1 और ये एरिया 2, तो दोनों का कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। ओके, ये तुम लोगों का A3 X3R और A3 X3L के लिए कैलकुलेशन रहेगा। तो इसका भी अपने को सेपरेटली करना पड़ेगा, दैट इज़ A1 X1L माइनस, माइनस में ये साइन है इसीलिए मैं माइनस में कर रहा हूँ, अगर पॉजिटिव रहता तो दोनों पॉजिटिव ही करेंगे, X2L। तो दोनों के लिए देखो एरिया, इसका ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय C से अपने को डिस्टेंस चाहिए, ओके, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो इसका CG इस पॉइंट से 1/3 है, दैट इज़ 2/3, 1/3 ऑफ 2, और प्लस ये तुम लोगों का 2 लेंथ ऑलरेडी है यहाँ पे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। सो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय X1L विच इज़ नथिंग बट 2 + 1/3 ऑफ 2, दैट इज़ 2/3 माइनस A2 का एरिया अगर चेक करोगे, एरिया तो सेम ही रहने वाला है, दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट CG का डिस्टेंस अगर चेक करोगे तो इट इज़ नथिंग बट C से ले रहे तो इट विल बी 2/3 ऑफ 2, ओके, जीरो इंटेंसिटी से है तो इट विल बी 2/3 ऑफ 2। ये कैलकुलेशन तुम लोग का एक आएगा, दैट इज़ A3 X3L, प्लीज़ कैलकुलेट इट। एंड द नेक्स्ट वन आएगा दैट इज़ A3 X3R। ये नहीं निकाला तो भी आई थिंक चलेगा, नहीं ये नहीं चाहिए था, ये अपने को लगेगा ही, और R साइड से, राइट हैंड साइड से, तो उसके लिए भी सेम एरिया सिर्फ सेम रहेगा, दैट इज़ हाफ इंटू 2 इंटू 50। सिर्फ तुम लोग का जो X का वैल्यू वो राइट हैंड साइड से लेना है। सो ऊपर के लिए अगर राइट हैंड साइड से लोगे तो इट विल बी 2/3 ऑफ 2 माइनस सेकेंड के लिए अगर लोगे दैट इज़ हाफ इंटू 2 इंटू 50। इसके लिए जो एरिया, सॉरी, इसके लिए जो CG रहेगा राइट हैंड साइड से, इट विल बी 1/3 ऑफ 2 + 2, 1/3 ऑफ 2 + 2। तो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A3 X3L और A3 X3R। यस, फर्स्ट का कितना है, आई थिंक 66.667। एवरीवन प्लीज चेक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। Please check the value for the second one, that is A3 X3R, which one is minus? Yes everyone, A3 X3R तुम लोगों का नेगेटिव आ रहा है, प्लीज चेक। नहीं सर, पॉजिटिव 56.667। ओके, विच वन, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वाला देखो नेगेटिव आएगा मोस्टली। ओके, बिकॉज कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एरिया सेम ही है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे CG का जो वैल्यू है वो अलग हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ साइन यहाँ पे चेंज होगा। ओके, तो कभी भी यहाँ पे तुम लोग को एरिया अगर स्प्लिट होते हुए दिख रहा है तो हम लोग अलग अलग से लेंगे, और इसके लिए भी रिटर्न हम लोग अलग से करेंगे। तो नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ द, लेकिन जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालूंगा BC के लिए, ये एक्चुअल वन डायग्राम हम लोग निकालेंगे, बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज, बिकॉज मैंने इसको सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करके इसको अलग किया हुआ है, तो तुम लोग ओवरलैपिंग करते समय इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकते हम लोग, तो इसीलिए जो एक्चुअल डायग्राम है यहाँ पे जो ब्लू में लिखा दिया है इस पर ही हम लोग ओवरलैपिंग करेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर एक्चुअल, वी कैन से 3 मोमेंट थ्योरम, दैट इज apply TMT फॉर स्पैन। अभी इसमें देखो थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, अभी तक हम लोग का जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव में ही आता था। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर टाइम अपना जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ही आए, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम वैल्यूज़
हर बार ये अगर आएगा तो हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे ठीक से। दैट इज़ एम ए इंटू एल वन प्लस ई आई का कुछ वेरिएशन दिया नहीं है तो हम लोग नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे। दैट इज़ एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी इंटू एल टू, that should be equals to minus 6 a1 x1 l divided by l1 minus 6 a2 x2 r divided by l2. Simply if you put the values, ma का वैल्यू देखो अपने पास, a का वैल्यू कुछ है क्या चेक करेंगे। ओके, वन बाय वन we have the value of ma and md. ma will be 0 and md also equals to 0 because both are the end hinge supported, तो इसलिए ये दोनों हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो एरिया वन एक्स वन आल ये भी तुम लोगों का ज़ीरो होगा बिकॉज उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है। तो सिंपली वी विल राइट इट, दैट इज़ 2 इंटू एम बी इन ब्रैकेट एल वन प्लस एल टू, आई थिंक इट इज़ 3 प्लस 4 प्लस एम सी का वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लाई बाय 4, दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस 6 ए टू एक्स टू आर। ओके, डायरेक्टली ए टू एक्स टू आर देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ए टू एक्स टू आर बोला है उन्होंने, तो 49.786 डिवाइडेड बाय एल टू का वैल्यू आई थिंक इट इज़ 4 मीटर। प्लीज सिंप्लीफाई इट, यहाँ से अपने को सिंप्लीफिकेशन मिलेगा 3 प्लस 4 दैट इज 7, 7 इंटू 2 दैट इज 14 MB plus 4 MC, that should be equals to, please calculate it, वैल्यू चेक करो कितना आएगा ये, माइनस 74.679। ये तुम लोग 3 डिजिट जितना मेंटेन करोगे उतना तुम लोगों का जो कैलकुलेशन है उतना मैच होगा, तो इसलिए मोस्टली वो डिजिट वैसे ही मेंटेन करो। सेकेंड जो आएगा अप्लाई टीएमटी फॉर दी, दोनों अंदर ने अपने पास अप्लाई टीएमटी फॉर बीसीडी ओनली अभी नाउ। ओके, सेकेंड इक्वेशन मिलेगा अपने को, अप्लाई थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर स्पैन बीसीडी। तो बीसीडी के लिए देखो उसके हिसाब से हम लोग ये मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज एम बी इंटू एल टू प्लस 2mc in bracket L2 plus L3 plus md into L3, that should be equals to minus 6 a2 x2 L divided by L2 minus 6 a3 x3 R divided by L3। ओके, तो सिंपली वी विल पुट md का वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगा, बाकी कुछ वैल्यू आई थिंक 0 नहीं रहने वाला है। सो लेट अस पुट दिस वैल्यू, mb multiply by L2 is 4 meter plus 2mc in bracket L2 also 4 and L3 also 4 meter plus 0, that should be equals to minus 6 a2 x2 L. If you see, it is nothing but 56.891 divided by your L2 is 4 meter minus 6 into a3x3r, a3x3r, it is nothing but minus 66.667। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट इज़ नेसेसरी। प्लीज चेक दी सिंप्लीफाइड इक्वेशन, दैट इज़ 4mb प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 16mc, that should be equals to, whether it is negative value or positive value check करो, it is 14.664। please check it whether it is right or wrong, 14.664। this is your equation number 2। now if you solve the equation number 1 and equation number 2 simultaneously, दो ही इक्वेशन है अपने पास, दो अननोन है, तो MB और MC डायरेक्टली मिल जाएगा बाय सॉल्विंग इट। प्लीज चेक द वैल्यू, MB और MC का कितना आ रहा है। Yes, anyone getting the value? Please check, otherwise I have to find it out। mode 5 1, that is first one, that is 14 4, next that is minus 74.667,
प्लीज चेक द वैल्यू, अगर आया है तो डायरेक्टली बता दो, अदरवाइज सॉल्व इट बाय कैलसी डायरेक्टली। ओके 14 4 minus 74.679 4 16 plus 14.664. Okay, first value I am getting that is minus 6.0265 something. Okay, तो इसलिए वही वैल्यू हम लोग ले लेते हैं. Let us take that value. MB is minus 6.026 और we can say 027. नेक्स्ट वैल्यू जो आता है इट इज़ 2.42. देखो यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई. वॉट एवर हम लोगों ने फॉर्मूला ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि जिससे वॉट एवर जो डायरेक्शन मिलेगा वैसे के वैसे हम लोग एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पुट करेंगे. तो यहाँ पे मैं वैल्यू जो है 6.027 यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस डायग्राम के ऊपर पुट करता हूँ. तो माइनस वाला जो वैल्यू है ये ऊपर की तरफ जाएगा बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड एंड मोमेंट का है वो. तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ. ओके इट इज़ 6 पॉइंट है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेते हैं हम लोग. ओके दैट इज 6.027. नेक्स्ट सी पॉइंट का है इट इज़ पॉजिटिव. देखो पॉजिटिव मैं नीचे की तरफ लिखूंगा 2.423. अभी मैं सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से लाइन जॉइन करूँगा. यहाँ पे देखो एम ए का वैल्यू ऑलरेडी पता था, एम डी का भी पता था. तो वी विल जस्ट जॉइन दिस बाय दिस स्ट्रेट लाइन. वट एवर डोंट थिंक कि कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, पहले इसको ज्वाइन करो. आफ्टर दैट वी विल थिंक कि कौन कौन सा यहाँ पे एरिया एक्स्ट्रा रह रहा है. अभी देखो यहाँ पे जो जो एरिया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया वो चला जाएगा. जो पॉजिटिव है वो वैसे ही रहेगा. ये देखो ये तुम लोगों का पॉजिटिव एरिया ऊपर की तरफ रह गया है और ये नीचे की तरफ. दिस इज़ पॉजिटिव 1. ओके इससे क्या मिलेगा ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव 1. ये एरिया चेक करोगे तो इट इज़ पॉजिटिव टोटल अप टू द नीचे के लाइन तक. देखो देन नेगेटिव को हम लोग रेड से इंडिकेट करेंगे. दिस इज़ योर रेड 1 नेगेटिव डायग्राम. नेगेटिव मीन्स इट इज़ हॉगिंग. इससे भी तुम लोगों को इफेक्ट होने वाला है बिकॉज इफ़ दे आस्क फॉर द डिफ्लेक्टेड शेप, मैंने अभी तक क्वेश्चन में डाला नहीं है. इफ़ दे आस्क फॉर द डिफ्लेक्टेड शेप देन वी हैव टू यूज़ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टू ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप. यहाँ से अपने को क्या पता चलता है, वी विल गेट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल रहा है जहाँ पे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है. दिस वन फर्स्ट, दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. फ्रॉम दिस वी विल गेट कि ये नेगेटिव वैल्यू है तुम लोग का. दिस इज़ पॉजिटिव 1, दिस इज़ नेगेटिव 1 और ये पॉजिटिव 1. तो जहाँ जहाँ पे ये साइन चेंज कर रहा है दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. एंड इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप आल्सो. ओके डिफ्लेक्टेड शेप भी अगर ड्रॉ करना है तो इट इज़ वेरी सिंपल बट यू शुड नो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. वंस वी नो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वी कैन ड्रॉ इट. अभी अपने पास टाइम है क्या, देन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. ओके इट इज़ देयर इज़ स्टिल 15 मिनट्स. आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा. वॉट एवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तक हम लोगों ने ड्रॉ किया है. हर बार में ये नेगेटिव ही आएगा वैल्यू, ऐसे नहीं है. देयर में बी सम चांसेस कि जहाँ पे वो पॉजिटिव आ सकता है. सो लेट अस टेक यहाँ पे मैं देखो डिफ्लेक्टेड शेप बना रहा हूँ. आई होप ये तुम लोगों ने लिखा होगा. मैं यहाँ पे ये रफ कर रहा हूँ ये नीचे का पार्ट. इफ़ यू वांट यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट. इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अगर आपके पास है तो. अगर बिकॉज मैंने यहाँ पे रफ कर दिया तो वो नोट से भी रफ हो जाएगा. इसके नीचे ही मैं यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनाने का वो पहले तुम लोगों को बता देता हूँ. डिफ्लेक्टेड शेप देखो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है. उसके लिए हम लोग सिंपली पहले वॉट एवर जो सपोर्ट्स है उसका पोजीशन पहले हम लोग निकाल लेते हैं. सो ए बी देखो ये जो पॉइंट्स है वो पहले तुम लोग के स्टेबल रहेंगे.
भले आफ्टर लोडिंग यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन दिया नहीं है कि ए डिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर बी डिफ्लेक्ट हो रहा है, सी डिफ्लेक्ट हो रहा है, डी डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इसका डिफ्लेक्शन कुछ नहीं रहेगा, वो एक ही पॉइंट पे रहेंगे. सो लेट अस ड्रॉ इट. पहले मैं एक रेफरेंस के लिए एक लाइन बना लेता हूँ सो दैट यू विल गेट द आइडिया. अब यहाँ पे अपने को सेम एक्चुअल डिफ्लेक्शन तो मिलेगा नहीं, बट प्रोपोर्शनेट डायग्राम हम लोग बना सकते हैं. टाइप ऑफ सपोर्ट तो चेंज नहीं होने वाला है, सो इट इज़ हिंज. रेफरेंस के लिए यू कैन ड्रॉ द लाइंस. ये लाइंस हम लोग स्ट्रेट नीचे लगा सकते हैं सो दैट यू विल गेट द एक्चुअल रेफरेंस पॉइंट. ये पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज एक्चुअल में तुम लोग को ये ड्रॉ करना रहेगा तो पेंसिल से ही ड्रॉ करो. ओके, दिस इज़ योर बी पॉइंट विच इज़ रोलर, दिस इज़ योर सी पॉइंट विच इज़ ऑल्सो रोलर, और डी भी तुम लोग का रोलर रहेगा. नाउ अपने को देखो ए पॉइंट से ये नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ हॉगिंग 1. तो हॉगिंग अगर आ रहा है तो हॉगिंग का मतलब क्या होता है कि ये तुम लोगों का जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा दिखेगा, हॉगिंग. और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, सैगिंग. तो ये सैग होते हुए दिखेगा तुम लोगों को. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कितना रहेगा ये नहीं पता है, बट हम लोग एक्चुअल में दिखा सकते हैं कि इतना इतना ये सैगिंग है और ये हॉगिंग है. तो सिंपली देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है वो भी हम लोगों को नीचे तक ड्रॉ करना पड़ेगा सो दैट यू विल गेट द रेफरेंस कि जहाँ पे वो सैगिंग और हॉगिंग से तुम लोगों का ये चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है. तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे ये लाइंस लगा लेता हूँ नीचे तक सो दैट यू विल चेंज द डायरेक्शन. अभी मैं डायरेक्टली ई बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार ये परफेक्टली आए, लेकिन पेंसिल से ट्राई करो कि ये परफेक्टली आ सकता है. ये तुम लोग का हिंज पॉइंट है. तो हिंज पॉइंट से देखो तुम लोग का मेंबर कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं निकलेगा. वाई? बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रोटेशन होगा. हिंज पॉइंट है, लोड लगाने के बाद रोटेशन पॉसिबल है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे रोटेशन होगा. लेट अस कंसिडर कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है. किधर तक जाएगा ये पॉइंट, इस पॉइंट से पास होना चाहिए. सो इसको मैं थोड़े से नीचे से ले लेता हूँ. इधर तक जाएगा. एक ध्यान में रखना, अगर ये लाइन ऊपर से आ रही है तो नीचे से ही निकलेगी, नीचे से आ रही है तो ऊपर से निकलेगी. दोनों फ्लैट नहीं निकलेगा, यानी कि ये नीचे से आ रहा है तो नीचे से ही जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता. बिकॉज यहाँ पे जो एंगल रहता है वो दोनों साइड में सेम रहेगा, एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ. हॉगिंग मेंटेन हो गया इस पॉइंट तक. उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, सैगिंग हो गया. अप टू वॉट, ये पॉइंट तक तुम लोगों को सैगिंग चाहिए, लेकिन देखो अपना पॉइंट यहाँ से भी पास होना चाहिए. सो यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा. वेरी स्मूथली दिखाने का है कि डायरेक्शन वो चेंज हो गया है अपना अप टू दिस पॉइंट. ओके, आफ्टर दैट रिटर्न यहाँ पे देखो हॉगिंग हो गया. रिटर्न यहाँ से लेके यहाँ तक तुम लोगों को हॉगिंग दिखाना है, रिटर्न यहाँ पे सैगिंग दिखाना है. सो रिटर्न यहाँ पे हॉगिंग आ जाएगा यहाँ से, और रिटर्न यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम लोगों को सैगिंग मिलेगा. ओके, सिर्फ अगर फिक्स रहता है तो फिक्स्ड अगर सपोर्ट रहेगा तो फिक्स सपोर्ट पे देखो कभी तुम लोगों का एंगल नहीं आएगा. तो ये यहाँ से ऐसे निकल सकता है. ओके, पैरेलली ये नीचे से निकलेगा या फिर ऊपर से निकलेगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलेगा. इट विल ओनली गो थ्रू दी हिंज पॉइंट्स. दिस इज़ योर एक्चुअल डिफ्लेक्टेड शेप. इसमें इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ दी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज करेगा. सो दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. This is point A, B, C and D. This is your deflected shape. Okay, whatever जो तुम लोगों का 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता था उसमें ये डिफ्लेक्टेड शेप और बेंडिंग मोमेंट, अदरवाइज बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम पूछते थे. सो इट इज़ नेसेसरी कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम लोग डिफ्लेक्टेड शेप कैसे ड्रॉ करते हैं. इफ़ यू नो दी थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी वैल्यू, देन इट इज़ और इजी हो जाएगा कि हम लोग ये डिफ्लेक्टेड शेप कैसे निकालेंगे. ओके, अप टू दिस वी विल स्टॉप.